मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर प्रियंका गांधी खासी एक्टिव नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने नर्मदा आरती से बीजेपी को चौंकाया, तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ को फतेह करने 22 जुलाई को ग्वालियर कूच कर रही हैं। महाकौशल के बाद प्रियंका गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में ग्वालियर आ रही हैं। प्रियंका ग्वालियर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस का कोई इस लेवल का नेता, या यूं कहिए कि गांधी परिवार का कांग्रेस नेता ग्वालियर में जनसभा करने आ रहा है। एमपी में कांग्रेस को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। ऐसे में प्रियंका गांधी सबसे पहले प्रदेश की उन सीटों पर फोकस कर रही हैं जो पहले से ही कांग्रेस के कब्जे में है। प्रियंका की स्ट्रैटेजी है कि कांग्रेस के पास जो सीटें हैं वो हर हाल में सुरक्षित रहनी चाहिए, वहीं जो सीटें बीजेपी के पास हैं वो भी कांग्रेस छीन ले। अपनी इस रणनीति के तहत प्रियंका अपने आप को चुनावी मैदान में झोंकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने सिंधिया के गढ़ ग्वालियर को चुना। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ही तो वो फैक्टर है जिसकी बदौलत कांग्रेस को मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। इसलिए दुश्मन के गढ़ में किलेबंदी करके उसे घेरने का प्लान है, यानी सिंधिया के वोट बैंक को कांग्रेस के हिस्से में लाना चाह रही है प्रियंका गांधी। ऐसे में कांग्रेस प्रियंका गांधी के सहारे अपने वोट बैंक को मजबूत बनाए रखना चाहती है। जब प्रियंका ने जबलपुर रैली की थी उस वक्त भी उन्होंने सिंधिया पर निशाना साधा था और लोगों से अपील की थी कि इस बार गद्दारों को हराकर सबक सिखाएं। वहीं सिंधिया के साथ गए उनके समर्थक कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। वहीं कई विधायक कांग्रेस में जाने का मन बना रहे हैं, जिसकी वजह से सिंधिया बीजेपी में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि जो कांग्रेस को छोड़कर गए थे लेकिन आज भी कांग्रेस की विचारधारा में भरोसा करते हैं, तो उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। वहीं कांग्रेस के कई नेता भी सिंधिया के साथ गए विधायकों की वापसी के दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सिंधिया के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए। अब बात करें सीटों के लिहाज से, तो चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश 6 जोन में बटा हुआ है। ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, मालवा निमाड़, बुंदेलखंड, विंध्य, भोपाल, नर्मदांचल। बात करें ग्वालियर चंबल की, तो ये शाही सिंधिया परिवार के दबदबे वाला इलाका है। आजादी के पहले से इस क्षेत्र में सिंधिया परिवार का खासा वर्चस्व है। ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में सिंधिया के साथ से कांग्रेस को यहाँ 26 सीटें मिली थी, लेकिन मार्च 2020 में सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। नतीजा, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई। दोबारा उपचुनाव हुए तो बीजेपी के खाते में सीटें बढ़कर 17 हो गई और कांग्रेस की घटकर भी 17। मामला 50-50 हो गया, मतलब कांटे की टक्कर का। इस पूरे घटनाक्रम को दिमाग में रखकर प्रियंका गांधी ने ग्वालियर चंबल की तरफ कदम बढ़ाए हैं। वो जानती है कि सिंधिया एक ऐसा फैक्टर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिंधिया परिवार का दबदबा सालों से नहीं दशकों पुराना है। अब देखना यह होगा कि ग्वालियर चंबल में प्रियंका गांधी क्या सिंधिया फैक्टर का काट बन पाएंगी। ये तो 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे ही तय कर सकेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।